केकेआर ने सीएसके को दिया 138 रनों का लक्ष्य, जडेजा तुषार ने झटके 3-3 विकेट। आज आईपीएल 2024 के 22वें मुकाबले में 5 बार की चैंपियन सीएसके का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हो रहा है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। लगातार 2 हार के बाद सीएसके की कोशिश जीत की पटरी पर लौटने पर है, जबकि अब तक अजेय चल रही केकेआर की नजरें लय बरकरार रखने पर टिकी हुई हैं। केकेआर को फिल सॉल्ट के रूप में पहली गेंद पर झटका लगा। तुषार देशपांडे ने केकेआर के सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट को खाता खोले बिना आउट किया। केकेआर की ओर से सुनील नारायण के साथ अंकुश रघुवंशी क्रीज पर मौजूद थे। पहली गेंद पर फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद सुनील नारायण और अंकुश रघुवंशी ने केकेआर की पारी संभाली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 1 विकेट पर 26 रन था। सुनील नारायण 10 गेंदों पर 15 रन और रघुवंशी 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। सीएसके के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने अंकुश रघुवंशी को आउट कर केकेआर को दूसरा झटका दिया। रघुवंशी 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद नरेन और रघुवंशी के बीच दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी टूट गई। फिलहाल क्रीज पर नरेन 18 गेंदों पर 26 रन और श्रेयस अय्यर 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। जडेजा ने शानदार गेंदबाजी जारी करते हुए केकेआर को तीसरा झटका दिया। अच्छी फॉर्म में दिख रहे सुनील नारायण पवेलियन लौट गए। नरेन 20 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। नए बल्लेबाज के तौर पर वेंकटेश अय्यर क्रीज पर उतरे थे। उनके साथ कप्तान श्रेयस अय्यर थे। रविंद्र जडेजा ने केकेआर की पारी लड़खड़ा दी। जडेजा ने वेंकटेश अय्यर को कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा। वेंकटेश 8 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। केकेआर ने महज 64 रनों के स्कोर पर अपना 4 विकेट गंवा दिया। जडेजा का इस मैच का यह तीसरा विकेट था। केकेआर के लिए सीएसके के खिलाफ शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने रमनदीप के रूप में 5वां विकेट भी गंवा दिया। सीएसके के महेश दीक्षिणा ने रमनदीप को बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखाई। रमनदीप 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब क्रीज पर रिंकू सिंह उतरे और उनके साथ कप्तान श्रेयस अय्यर मौजूद थे। सीएसके गेंदबाज केकेआर की रन गति पर लगाम लगाने में सफल रहे। केकेआर की टीम 14 ओवर के समाप्ति के बाद 100 रन भी पूरे न कर सकी। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह क्रीज पर मौजूद थे। केकेआर ने सीएसके के खिलाफ 100 रन पूरे कर लिए थे। 16 ओवर की समाप्ति के बाद केकेआर का स्कोर 5 विकेट पर 109 रन हो गया। क्रीज पर रिंकू सिंह के साथ कप्तान श्रेयस अय्यर टिके हुए थे। श्रेयस 27 गेंदों पर 26 रन और रिंकू 11 गेंदों पर 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। तुषार पांडे ने सीएसके को खुश होने का एक और मौका दे दिया। रिंकू सिंह को आउट कर दिया। केकेआर को रिंकू के रूप में छठा झटका लगा, जो 14 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। क्रीज पर केकेआर के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसल आ गए। उनके कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर मौजूद थे। सीएसके के गेंदबाजों ने केकेआर के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसा। केकेआर की बल्लेबाजी काफी धीमी चल रही थी। केकेआर ने 18 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट पर 123 रन बना दिए। क्रीज पर आंद्रे रसल और श्रेयस अय्यर मौजूद थे। तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए सीएसके को 7वां सफलता दिलाई। आंद्रे रसल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए और 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केकेआर के इम्पैक्ट सब के तौर पर अनुकूल रॉय मैदान पर उतरे। उनके साथ श्रेयस अय्यर मौजूद थे। मुस्तफिजुर रहमान ने केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट कर सीएसके को 8वीं सफलता दिलाई। केकेआर की बल्लेबाजी पूरी तरह लड़खड़ा गई। पारी समाप्त होने में सिर्फ 4 गेंद शेष रह गए थे। क्रीज पर अनुकूल रॉय के साथ मिशेल स्टार्क मौजूद थे। स्पिनर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज तुषार देशपांडे के 3-3 विकेटों की मदद से सीएसके ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन पर रोक दिया। केकेआर के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 32 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से सर्वाधिक 34 रनों की पारी के लिए। इसके अलावा सुनील नारायण 20 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 27 रन बनाए, जबकि उन्होंने अंकुश रघुवंशी के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की। रघुवंशी ने 18 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 24 रनों का योगदान दिया। केकेआर के लिए सिर्फ नरेन और रघुवंशी के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। यह पार्टनरशिप टूटने के बाद केकेआर की बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह बिखर गई और अंत तक वापसी नहीं कर सकी। अब नजरें होंगी सीएसके की तरफ। ये आसान लक्ष्य है, सीएसके इस लक्ष्य का पीछा कर सकता है, लेकिन केकेआर भी चाहेगी कि बॉलरों की मदद से सीएसके को रोका जाए। अब देखना खास होगा अब क्या होता है मैच में। धन्यवाद।